तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। यदि बोलेगी भी तो आपको जो सेंस आप निकालना चाहते हैं वो सेंस आपका नहीं निकलेगा। और यदि किसी को इंग्लिश आती है तो वो आपको तुरंत वहीं पकड़ लेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो उन सेंस को जो हम निकालते हैं वो है आपके प्रीपोजिशंस के द्वारा। यदि आपको प्रीपोजिशंस का अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया तो समझ लीजिए आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाओगे और लिख भी पाओगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं जो कि आपको हार्ड लगती हैं उन सब को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं बियॉन्ड के बारे में। बियॉन्ड को लेकर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और इसे वो समझ भी नहीं पाते हैं कि इसका रियल सेंस क्या है। तो देखिए, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, यानी कि किसी चीज के पार, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज के दूसरी तरफ के पार जो दिख ना रहा हो, लेकिन वो फिलहाल चीज अभी आपको दिख नहीं रही है। जैसे कि आसमान के पार, अब आसमान के पार कुछ ना कुछ तो है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो इसमें आप बियॉन्ड का यूज करेंगे। या फिर कोई पहाड़ है और पहाड़ के दूसरी तरफ, पहाड़ की दूसरी तरफ आप खड़े हो और एक तरफ दूसरी तरफ आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ कुछ ना कुछ तो है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो वहां पर जो एक के पार है ना, इसको आप बताने के लिए यूज करोगे बियॉन्ड का। जैसे कि आपने अपनी एक सॉन्ग सुना होगा, चलो आसमान के पार चलें, तो वहां पर आसमान के पार यानी कि के पार को बताने के लिए आपको बियॉन्ड का यूज करना है। देखिए कैसे, आसमान के उस पार क्या है। अब यहां पर एग्जांपल देखिए, आसमान के उस पार क्या है यानी कि आसमान की दूसरी तरफ क्या है। तो कैसे बोलोगे, व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, आसमान की दूसरी तरफ क्या है, इस तरह से। नेक्स्ट है, क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो। तो पहाड़ियों की दूसरी तरफ की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम हैं ही, तो दूसरी तरफ की हम बात कर रहे हैं कि क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के दूसरी तरफ या फिर उस पार गए हो। तो कैसे बोलोगे, हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है पूरा या फिर सारा समय, पूरा समय या फिर सारा समय। या फिर आप बोलते हो ना, जैसे कि मैं दिन भर गाता रहा, तो ये जो दिन भर है ये भी पूरा समय है, यानी कि दिन का पूरा समय। रात भर मतलब रात का पूरा समय, तो इस तरह से पूरा समय। अब देखिए कैसे एग्जांपल से समझोगे, उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे, यानी कि कोई नेता है, कोई मंत्री है जो कि भाषण दे रहा था और आप उसकी स्पीच सुनने के लिए गए। अब जब वो भाषण दे रहा था उस पूरे समय में, उस समय के दौरान आप बातें कर रहे थे, तो कैसे बोलोगे, वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच, यानी कि उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे। तो किसी चीज में पूरा, यानी कि जब आपको उस पूरे को बताना है एक साथ, पूरे समय को या पूरी चीज को, तब आपको थ्रू आउट का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, वह रात भर सो नहीं सका, या फिर वह रात भर नहीं सो सका, तो इसका मतलब है ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। अब यहाँ पर उसने पूरी रात को कवर कर दिया, यानी कि पूरे समय को कवर कर दिया कि वह रात भर सो नहीं सका। तो ये रात भर, पूरा समय या फिर सारा समय आप जिसे बोलते हैं, उसको आपको थ्रू आउट के द्वारा बनाना है। तो ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग तो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जब आप कहीं पर मैसेज भेजते हैं, किसी को नोटिफिकेशन भेजते हैं, या फिर किसी को ईमेल वगैरह भेजते हैं, तो वहां पर, या फिर आपके जो ग्रुप हैं, कॉलेज के ग्रुप हैं, स्कूल के ग्रुप हैं, तो वहां पर भी आपने कई बार रिगार्डिंग देखा होगा। रिगार्डिंग का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है के संबंध में, किसी चीज के संबंध में आप बताना चाहते हैं, तब आपको रिगार्डिंग का यूज करना है। देखिए कैसे, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है, यानी कि हम किसी चीज से संबंधित कोई जानकारी किसी से लेना चाहते हैं और उससे हम बोल रहे हैं डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है रिगार्डिंग का। नेक्स्ट देखिए, मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं, या फिर मैं तुमसे तुम्हारे लाइफ से संबंधित कुछ पूछना चाहता हूं, तो मैं किसी चीज से संबंधित, तो रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में या फिर किसी चीज से संबंधित, इस तरह से। तो कैसे बोलोगे, आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन कंसर्निंग योर लाइफ। यहाँ पर देखिए मैंने कंसर्निंग बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर आप रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो रिगार्डिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी चीज के संबंध में। तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत या फिर दूसरी डायरेक्शन में या फिर दूसरी तरफ आप बोल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब है ठीक सामने, दूसरी या फिर उल्टी तरफ। अपोजिट तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बीच में रोड है और इस मान लीजिए ये है रोड आपका, जैसे कि ये बीच में रोड है और एक ये है और एक ये है, ये आपके घर बने हुए हैं, ये रोड के दूसरी इस तरफ हैं। लेकिन अब ये जो है ये वाली डायरेक्शन है, ये होगी आपकी अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वाली अपोजिट डायरेक्शन को हम इंग्लिश में जो है अपोजिट बोलते हैं और हिंदी में उल्टी या फिर इससे दूसरी तरफ ऐसे बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है। अब सामने का मतलब है दूसरी तरफ है, तो कैसे बोलोगे? द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस, इस तरह से। नेक्स्ट है उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है, तो कैसे बोलोगे? हिज कार इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल, इस तरह से। तो उसकी गाड़ी स्कूल के दूसरी तरफ या फिर उल्टी तरफ खड़ी है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ या फिर चारों ओर। आप बोलते हैं ना सर्कल, आप जिसे बोल सकते हो सर्कल आपका राउंड ही होता है, राउंड फॉर्म में होता है। तो चारों तरफ या फिर चारों ओर, जैसे कि एग्जांपल देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जो पृथ्वी वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरह से। नेक्स्ट है लोग घर के चारों ओर जमा हो गए, तो द पीपल गैदर्ड अराउंड द होम। तो लोग हैं यानी कि जो पीपल हैं वो घर के चारों तरफ जमा हो गए। यहाँ पर गैदर्ड का मतलब होता है जमा होना या फिर इकट्ठा होना या फिर एकत्रित होना। इस तरह से आप राउंड को समझोगे, चारों तरफ या फिर चारों ओर। नेक्स्ट देखते हैं थ्रो। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज के आर पार देखना। देखिए बियॉन्ड का मतलब था जिस चीज को आप देख नहीं सकते दूसरी तरफ, लेकिन वो वहां पर है। जैसे कि आसमान के दूसरी तरफ क्या है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो जिसे देख नहीं सकते उसमें के पार को बताने के लिए हमें थ्रो का यूज, थ्रो आउट का यूज करना है। लेकिन जो थ्रो है इसका मतलब है कि हम किसी चीज का आर पार देख सकते हैं। जैसे कि आप दीवार में एक होल कर दो, अपनी घर की दीवार में एक छेद कर दो, तो आप उस छेद के आर पार देख सकते हैं, तो इसे हम थ्रो बोलेंगे। आपकी जो घर में पानी आता है टंकी से, तो जो आपकी मोटर का पाइप होता है, प्लास्टिक का हो या लोहे का हो, उसमें आप एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार देख सकते हैं, क्योंकि पानी भी तो निकल कर आता है, तो उसमें भी आप थ्रो का यूज करेंगे। देखिए कैसे, मैं इस पाइप में से तेरे को देख सकता हूं, क्योंकि वो उस पाइप में से आर पार हम देख सकते हैं, पानी वाला पाइप जो होता है। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। इस पाइप के द्वारा या फिर इस पाइप में से मैं तुमको आसानी से देख सकता हूं। नेक्स्ट है मैं एक गली से गुजर रहा था। तो यहां पर देखिए गुजर रहा था किसी गली से। आप थ्रो को एक जगह पर सीमित नहीं रख सकते। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, जब कोई चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो या फिर मिनिमम तीन जगह से घिरी हुई हो, जैसे कि गलियां होती हैं वो दो तरफ से दीवारों से घिरी होती हैं और नीचे उनमें जो धरती है, अर्थ है, वो होती है, लेकिन ऊपर से वो खुली होती है, लेकिन वो घिरी तो तीन जगह से हैं और जो पाइप है वो चारों तरफ से ही बंद होता है। तो उस वाली जो सिचुएशन होती है, यदि वहां पर आप निकल कर जाते हैं, कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, तो आपको थ्रो का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर या फिर में से। आउट ऑफ मतलब के बाहर, जैसे कि मैं गांव के बाहर कभी नहीं गया, तो के बाहर को बताने के लिए आपको आउट ऑफ का यूज करना है। में से यानी कि किसी चीज में से, जैसे कि आउट ऑफ 50 में से, इसमें आपको में से लिखना है। देखिए एग्जांपल, वह गांव से बाहर कभी नहीं गया, तो कैसे बोलोगे? ही नेवर वेंट आउट ऑफ हाउस, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे 50 में से 50 अंक मिले, तो कैसे बोलोगे? ही गॉट 50 आउट ऑफ 50। आप कई बार क्लास में होते हैं ना, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको पता होगा कि उसने 50 में से 50 लिए, यानी कि ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, इस तरह से। तो के बाहर या फिर में से, ये दोनों ही आपके आउट ऑफ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए अमोंग। अमोंग का मतलब होता है बीच में, किसी चीज के बीच में। अब ये बिटवीन वाला बीच में नहीं है, बिटवीन होता है आपका दो लोगों के बीच में, लेकिन अमोंग होता है मोर देन 2 पर्सन्स, यानी कि दो लोगों से ज्यादा के बीच में। जब आपको बताना है, जैसे कि आपके पापा जी बाहर भीड़ में खड़े हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि वो कितने लोग हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं अमोंग का यूज, यानी कि वो 2 से ज्यादा हैं। देखिए कैसे, वे खुद के बीच बात कर रहे थे। अब बहुत सारे जने वहां पर खड़े हुए थे, अब वे खुद आपस में बात कर रहे थे अपने बारे में। तो मैं वहां कर निकल कर जा रहा था,
तो हमारे घर वाले पूछ रहे थे भाई वो क्या बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि वे खुद के बीच में बात कर रहे थे, खुद के बारे में बात कर रहे थे। तो कैसे बोलूँगा, दे वर टॉकिंग अमोंग देमसेल्व्स, यानी कि वे अपने आप से ही अपने बीच में बात कर रहे थे, इस तरह से। नेक्स्ट है, हम आपस में अध्ययन कर रहे थे, तो वी वर स्टडिंग अमोंग आवरसेल्व्स। तो यहाँ पर अध्ययन या फिर पढ़ाई आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम आपस में अध्ययन कर रहे थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसमें अबोव। अबोव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, देखिए के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। देखिए कैसे, प्यार पैसे से ऊपर है, तो कैसे बोलोगे, लव इज अबव मनी, प्यार पैसे से ऊपर है। कई बार आप बोलते हो ना, लव इज अबव मनी, इस तरह से। ज्ञान सबसे ऊपर है, ज्ञान यानी कि बुद्धि, समझदारी, जो आपको अपने गुरुओं के द्वारा या फिर आपके अध्यापक के द्वारा या फिर कहीं से भी, मम्मी पापा से, किसी से भी यदि आपको शिक्षा मिलती है तो उसे हम ज्ञान ही बोलते हैं। तो कैसे बोलोगे, नॉलेज इज अबव ऑल। ऑल का मतलब यहाँ पर है सबसे, यानी कि जो भी चीजें हैं उन सबसे ऊपर ज्ञान है। तो प्यार पैसे से ऊपर है, लव इज अबव मनी, और ज्ञान सबसे ऊपर है, नॉलेज इज अबव ऑल, इस तरह से। अबव का मतलब है के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर किसी के पीछे पड़ना। बाद में भी आपने अब तक पढ़ा होगा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, चोर पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं, तो या फिर आप बोल सकते हैं पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर पीछे पड़ने को भी हम आफ्टर बोल सकते हैं, और बाद में, जैसे कि तुम मेरे बाद में आए, तो इसको भी आप बाद में बोल सकते हैं। देखिए कैसे, वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, यानी कि बाद में, पहले वो पहुंच गए उसके दोस्त, उसके बाद वह पहुंचा। तो कैसे बोलोगे, ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बाद में पहुंचा। नेक्स्ट देखिए, पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी, द पुलिस वर आफ्टर द थीप, तो पुलिस थी वो चोर के पीछे पड़ी थी। तो इस तरह से आफ्टर का मतलब हमने निकाला यहाँ पर किसी चीज के पीछे पड़ना या फिर बाद में। तो आपको ये पीछे वाला जो है सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, तो जब हमने इसको सीखा था कि यहाँ पर इसका मतलब पीछे भी होता है, तब हमें भी ऐसे ही लगा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है दो जगह के बीच में। बीनीथ का मतलब है दो जगह के बीच में। मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों को लीजिए और उन दोनों को, जैसे आप ताली बजाते हो ना, तो वहां पर दोनों को एक तरह से, जैसे आप प्रेयर करते हो तो प्रेयर में दोनों को एक साथ लगाइए, हाथों को जैसे प्रेयर करते हो, और उसके बीच में आप किसी टमाटर को या फिर किसी और चीज को, पेन को रख लो, तो वो जो पेन है वो दो जगहों के बीच में आ जाएगा, यानी कि एक ऊपर वाला हाथ, एक नीचे वाला हाथ, इस तरह से। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि आपके घर में यदि एक ऊपर मंजिल बनी हुई है, तो आपकी जो छत है, आपकी जो छत है जो नीचे रहता है और जो ऊपर रहता है, उसके लिए तो वो उसकी जो फर्श है, लेकिन जो नीचे रहता है उसके लिए वो छत है। तो वो बोल सकते हैं कि तुम मेरे नीचे रहते हो, यानी कि मेरे कमरे के नीचे, मेरे रूम के नीचे रहते हो, नीचे वाले हिस्से में, तो वो भी बीनीथ है। अब देखिए कैसे एग्जांपल देखते हैं। मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था। अब आम के पेड़ के नीचे मतलब एक तो ऊपर आम का पेड़ हो गया और नीचे हो गई धरती, तो आप दो जगह के बीच में हो गए। तो जब भी दो जगह के बीच में आप बात करो तो आप बोल सकते हैं बीनीथ का। आई वॉज स्टिंग बीनीथ द मैंगो ट्री, इस तरह से। तो मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था, आई वॉज स्टिंग बीनीथ द मैंगो ट्री, इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार। अब ये किसी चीज के पार क्या है, आपने पार कई बार सुन लिया है, लेकिन हर चीज का अलग अलग मतलब होता है, इसको भी समझ लीजिए। रोड के उस पार मेरी दुकान है, तो देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, यानी कि दो रोड के दूसरी तरफ। यदि आप विपरीत बोलना चाहते हैं तो विपरीत भी लिख सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं इसमें। और यदि आप अक्रॉस का यूज करना चाहते हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट है पहाड़ के उस पार नदी बहती है, तो कैसे बोलोगे, द रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स। तो पहाड़ के उस पार नदी बहती है, द रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से, किसी समय से या फिर किसी स्रोत से। तो किसी जगह से जब आप चलते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से चला हूं, तो यहाँ पर आप से में फ्रॉम का यूज करेंगे। किसी समय से आप कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आप फ्रॉम का यूज करेंगे। किसी स्रोत, स्रोत का मतलब है यहाँ पर किसी सोर्स से, तो इसमें भी आप फ्रॉम का यूज करेंगे। देखिए कैसे, मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा, से अगले सप्ताह से यहाँ पर मैंने समय बता दिया, तो कैसे बोलेंगे, आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, इस तरह से। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली, तो कैसे बोलोगे, आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल। गूगल से, किसी चीज से। अब यहाँ पर देखिए
किसी चीज से आपने ली, गूगल से ली, तो गूगल आपके लिए एक सोर्स है जानकारी का, तो किसी स्रोत से या फिर किसी सोर्स से एक ही बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है से या कि फिर किसी की सतह से अलग होना। जैसे कि मान लीजिए जो पत्ते होते हैं, लीव्स, वो आपके क्या करते हैं, पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं, तो वो उसकी पेड़ की सतह से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ऑफ का यूज करना है। ओ डबल एफ, एक होता है सिंगल ऑफ, एक होता है डबल ओ एफ वाला ऑफ। तो इसका मतलब है किसी की सतह से अलग होना। देखिए कैसे, मैंने लैपटॉप डेस्क से उठाया, यानी कि मैंने डेस्क और लैपटॉप दोनों को अलग अलग कर दिया। जब मैंने डेस्क से लैपटॉप को उठा दिया तो मतलब लैपटॉप डेस्क से अलग हो गया। तो आई पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वहां से प्लेट हटा दो, तो मतलब कहीं चीज पर प्लेट रखी होंगी या बोल रहे हो आप कि भाई वहां से प्लेट को हटा दो, तो मूव द प्लेट ऑफ फ्रॉम देयर। तो इस तरह से आप ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर, यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एक नदी बहती है और नदी के ऊपर से आप ब्रिज यानी कि पुल बना देते हो, तो जो पुल है वो नदी के ऊपर से गया है। यानी कि जब कोई चीज किसी के ऊपर से जाती है और उस चीज को वो छूती नहीं है, जैसे कि एरोप्लेन आपके सिर के ऊपर से निकल गया, तो इसमें आप ओवर का यूज करोगे क्योंकि एरोप्लेन आपके ऊपर से भी निकल गया और आपको छुआ भी नहीं। इस तरह से देखिए एग्जांपल, यह गेंद सर के ऊपर से निकल गई। अब गेंद है, किसी ने आपने मैच खेला होगा और गेंद आपके सिर के ऊपर से निकल गई, यानी कि आपको बिना छुए, तो तब आपको ओवर का यूज करना है। दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड, तो इस तरह से बोलोगे। हमारे सर के ऊपर छत है। अब छत तो हमारे सबके सर के ऊपर है, लेकिन वो हमें छू तो नहीं रही ना, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो कैसे बोलोगे, वी हैव ए रूफ ओवर आवर हेड्स, इस तरह से। तो जो चीज़ हमें छूती नहीं है लेकिन ऊपर होती है, उसको आप ओवर से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सिंस। सिंस का मतलब होता है से या फिर किसी निश्चित समय से। इन दोनों में ही आप सिंस का यूज करोगे। देखिए कैसे, मैं दोपहर से लिख रहा हूं, तो कैसे बोलोगे, आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से लिख रहा हूं। तो किसी निश्चित समय से, तो दोपहर एक निश्चित समय है पूरे दिन का। पहले सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। ये 4 पहर होते हैं, जिसमें से दोपहर एक निश्चित समय है। जैसे कि आप बोल सकते हो मैं 2 बजे से लिख रहा हूं, तो 2 एक निश्चित समय है। 2 घंटे से लिख रहा हूं, ये कोई निश्चित समय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वह रविवार से काम कर रहा है, तो कैसे बोलोगे, ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे, यानी कि वह रविवार से या फिर शनिवार से, जो भी आपको बोलना है, तब से कार्य कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बिफोर के बारे में। बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर सामने, किसी चीज के पहले। जैसे कि मैं तुमसे पहले आ गया, या फिर सामने, जैसे कि तुम्हारी दुकान मेरी दुकान के सामने है, इस तरह से। मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, तो मतलब ही विल कम बिफोर आई लीव, यानी कि मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सामने के लिए नीचे वाला सेंटेंस ले लिया और पहले के लिए ऊपर वाला ले लिया, जिससे कि आपको दोनों क्लियर हो जाए। तो नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा से, या फिर किसी वाहन से सफर करना, उसमें भी आप बाय का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। तो घर की सफाई किसके द्वारा, के द्वारा, किसके द्वारा, नौकर के द्वारा। तो बाय हमने सर्वेंट के लिए यूज किया। एक तरह से आप बाय को ज्यादातर पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज में यूज करते हैं। ये सेंटेंस भी आपका जो है, एक तरह से आप इसे पैसिव में ले सकते हो। यदि मैं इसको बोलूं घर की सफाई की जा चुकी है, मैं इसमें से नौकर को यदि हटा दूं, तो आप इसमें बोल सकते हो द हाउस हैज बीन क्लीन्ड। अब बाद में यदि आपको नौकर को दिखाना है, जैसे कि आप पैसिव में करते हो, तो बाय आप लगाते हो, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, तो आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। तो मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है से या फिर साथ। देखिए कैसे, मैंने गेंद को बल्ले से मारा, यानी कि किसी चीज से। कैसे बोलोगे, आई हिट द बॉल विद ए बैट, मैंने बैट से जो है गेंद को मारा, इस तरह से। हम आपके साथ रहेंगे, तो कैसे बोलोगे, वी विल बी स्टे विद यू, हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी स्टे विद यू। विद का मतलब होता है साथ। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर
में या फिर पर, या फिर आप बोल सकते हैं किसी निश्चित स्थान पर भी आप बोल सकते हैं। आप किसी छोटी जगह पर बैठे हैं वहां पर भी आप एट का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो 5 बजे पैदा हुआ था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज बोर्न एट 5, यानी कि आपने 5 बजे एक निश्चित समय है तो यहाँ पर आपने एट का यूज कर दिया। मैं हवाई अड्डे पर हूं, अब देखिए हवाई अड्डा एक निश्चित प्लेस है तो वहां पर कैसे बोलोगे, आई एम एट द एयरपोर्ट, तो इस तरह से भी आप एट का यूज कर सकते हैं। आई एम एट शॉप, आई एम एट होम, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई सवाल है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।